राधा राधा। मित्रों, अष्टावक्र ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म के मर्म और सत्य को अपने ही तरीके से जाना। अष्टावक्र कभी किसी संप्रदाय या परंपरा का हिस्सा नहीं रहे और यही वजह है कि दुनिया में इनकी चर्चा कम ही हुई। दोस्तों, भगवत गीता पढ़ते समय जितना आश्चर्य होता है कि महर्षि वेद व्यास ने मनुष्य के जीवन को संवारने वाले सार्वभौमिक सूत्र कैसे लिखे जो आज भी चरितार्थ हो रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही हैरानी होती है अष्टावक्र की गीता पढ़ते हुए कि आखिर महर्षि अष्टावक्र को ब्रह्म और आत्मा के बारे में इतना गहरा ज्ञान कैसे हुआ। अष्टावक्र ने अपने जीवन काल में ही गीता का ज्ञान दिया था। अष्टावक्र की गीता भगवत गीता की तुलना में बहुत ही कम पढ़ी जाती है, लेकिन अष्टावक्र की गीता बहुत ही आसान भाषा में हमारा साक्षात्कार हमारी आत्मा से कराती है। महाभारत में वन पर्व के तीर्थ यात्रा पर्व के अंतर्गत अध्याय 132 में अष्टावक्र के जन्म का वर्णन प्राप्त होता है। गीता की रचना करने वाले अष्टावक्र का जीवन जन्म लेने के पहले से ही बहुत कष्टों से भरा हुआ था। अष्टावक्र की जिंदगी हमें एक पिता और बेटे के संबंध पर सोचने को मजबूर करती है कि कैसे अपने झूठे अहंकार के लिए एक पिता अपने पुत्र के ही जीवन को खराब कर सकता है। दोस्तों, अष्टावक्र के पिता का नाम ऋषि कहोड़ था, जो कि एक वेद पाठी ब्राह्मण थे और स्वयं से ही वेदों की शिक्षा ग्रहण करते थे। एक समय खुद की शिक्षा पूरी हो जाने पर आगे की शिक्षा के लिए कहोड़ ने एक गुरु की जरूरत महसूस की और पहुंच गए ऋषि उद्यालक के पास और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जताई। लेकिन कुछ समय से ऋषि उद्यालक ने वेदों की शिक्षा देनी बंद कर दी थी। असल में उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुजाता था, जो बाल्यावस्था पार कर यौवन अवस्था में आ चुकी थी। इसलिए सुजाता की अच्छी परवरिश के लिए ऋषि उद्यालक उन दिनों सिर्फ अपनी बेटी को ही वेदों का ज्ञान दे रहे थे। लेकिन जब कहोड़ ने उनसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जताई तो उद्यालक ने सोचा, सुजाता वेदों का अकेले ही अध्ययन कर रही है, यदि मैं कहोड़ को अपना शिष्य बना लेता हूँ तो सुजाता और कहोड़ आपस में शास्त्रार्थ कर अपने ज्ञान को और भी बढ़ा सकते हैं। इसी सोच के साथ उद्यालक ने कहोड़ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सुजाता और कहोड़ ऋषि उद्यालक से वेदों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। इसी बीच सुजाता और कहोड़ के बीच प्रणय संबंध भी बन जाते हैं, जिसे जानकर उद्यालक ने सुजाता का विवाह कहोड़ के साथ कर दिया। कुछ समय बाद जब सुजाता गर्भवती हुई तो कहोड़ सुजाता को वेदों का पाठ कर कर सुनाने लगे ताकि उनकी होने वाली संतान भी तेजस्वी और महान पैदा हो। कहोड़ जब सुजाता को वेदों का पाठ कर सुनाते थे तब उन्होंने 8 स्थानों पर गलतियां की, लेकिन कहोड़ जब भी गलती करते थे तो सुजाता के गर्भ से आवाज आती थी, पिताजी आपने इस स्थान पर गलत उच्चारण किया है, जिससे कहोड़ बहुत ही अपमानित महसूस करते थे। एक दिन ऐसे ही जब कहोड़ सुजाता को वेदों का पाठ कर सुना रहे थे तो उनसे फिर एक गलती हो गई और हर बार की तरह इस बार भी सुजाता के गर्भ से आवाज आई कि पिताजी आपने इस स्थान पर पुनः गलती की है। जिसके बाद कहोड़ अपने अपमान की वजह से गुस्से से तिलमिला गए और अपने अजन्मे बच्चे को श्राप दे दिया कि तू अभी अजन्मा है और मुझे वेदों का ज्ञान दे रहा है, तूने मुझे 8 स्थानों पर सुधारने की गलती की है, इस वजह से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा शरीर 8 स्थानों से विकृत हो जाए, ताकि जन्म के बाद भी तुझे इस बात का ज्ञान रहे कि तूने क्या अपराध किया था। सुजाता ने कहोड़ के इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया। सुजाता ने सोचा कि क्रोध की वजह से कहोड़ ने ऐसे कठोर वचन बोले हैं, कोई पिता अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकता है। जिसके बाद सुजाता ने संतान के पालन पोषण हेतु कहोड़ से धन कमाने के लिए कहा और कहोड़ को राजा जनक के दरबार में जाने को कहा। राजा जनक उस समय एक महान यज्ञ करने की योजना बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें अत्यंत ज्ञानी ऋषियों की आवश्यकता थी। इस वजह से कहोड़ को भी सुजाता का ये प्रस्ताव अच्छा लगा और यज्ञ में शामिल होने के लिए कहोड़ राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। जनक के दरबार में पहुंच के कहोड़ ने यज्ञ में अपना योगदान देने के लिए कहा, लेकिन ये क्या, कहोड़ की बात सुन के जनक ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोले, ऋषिवर मेरे दरबार में आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपको यज्ञ में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु वंदिन ने ये प्रण किया है कि वे यज्ञ में केवल उन्हीं ऋषियों को शामिल करेंगे जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देंगे। राजा जनक की ये बात सुनते ही कहोड़ के अंदर का अहंकारी विद्वान जाग गया और कहोड़ ने जनक से कहा, बस इतनी सी बात है, हे महाराज आप अपने गुरु वंदिन से कहिए कि महर्षि उद्यालक का परम ज्ञानी शिष्य कहोड़ उनके शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार करता है। जिसके बाद राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ की तैयारी की जाती है। वंदिन और कहोड़ के बीच जबरदस्त शास्त्रार्थ प्रतियोगिता होती है जो कई दिनों तक चलती है। दोनों ही विद्वान अपने ज्ञान से एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वंदिन और कहोड़ के बीच कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा, लेकिन अंत में वंदिन ने कहोड़ को पराजित कर दिया। कहोड़ अब बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि वंदिन के शर्त के अनुसार जो भी उनसे शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसे या तो नदी में डुबा के मार दिया जाएगा या आजीवन के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। पर वंदिन ने राजा जनक से कहा,
महाराज, मैं कहोड़ को ना ही मृत्यु दंड दूंगा ना ही कैद करूंगा। मैं कहोड़ को अपना गुलाम बनाऊंगा ताकि इस अभिमानी को ये बात सदैव ज्ञात रहेगी कि ये ज्ञान में मुझसे पराजित हुआ है। राजा जनक ने भी वंदिन के शर्त को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद कहोड़ वंदिन के गुलाम बनकर राजा जनक के दरबार में ही उनकी सेवा करने लगे। कहोड़ की पत्नी सुजाता को जब इस बात का पता चला तो उन्हें गहरा आघात लगा, जिस वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने लगा। इसी बीच सुजाता ने अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद सुजाता ने देखा कि अपने पिता के श्राप के कारण बच्चा शरीर में 8 स्थानों से टेढ़ा है और इस वजह से सुजाता ने अपने पुत्र का नाम अष्टावक्र रखा। चूंकि अष्टावक्र के नाना महान ऋषि उद्यालक थे, इसलिए बहुत ही कम आयु में अष्टावक्र की शिक्षा पूरी हो गई थी। अष्टावक्र बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। उनके गुरु उद्यालक भी अष्टावक्र के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाते थे। एक समय की बात है कि अष्टावक्र अपने नाना ऋषि उद्यालक की गोद में खेल रहे थे। तभी ऋषि उद्यालक का पुत्र यानी अष्टावक्र का मामा श्वेतकेतु वहां आया और अष्टावक्र को अपने पिता की गोद से उतार दिया और बोला, ये तेरे पिता नहीं है जो तू इन पे अपना अधिकार जमा रहा है। बालक अष्टावक्र श्वेतकेतु की इस बात से दुखी हो गया और अपने माता से अपने पिता के बारे में पूछा। सुजाता ने अष्टावक्र को सारी बात बताई, जिसे सुन के बालक अष्टावक्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पिताजी को वंदिन की गुलामी से मुक्ति दिलाऊंगा। और एक दिन 12 वर्ष का अष्टावक्र अपने पिता को गुलामी से मुक्त करने के लिए राजा जनक के दरबार की ओर चल देता है। अष्टावक्र सीधे राजा जनक के महल के द्वार पहुंच गए, लेकिन द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। द्वारपाल ने कहा, हे बालक, इस महल के अंदर बालकों का प्रवेश निषेध है। सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही महल के अंदर प्रवेश पाने के अधिकारी हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, सत्य है, सिर के बाल सफेद होने से कोई वृद्ध और ज्ञानी नहीं हो जाता। जो बालक होकर भी ज्ञानी हो, देवताओं ने उसे ही ज्ञानी और पंडित कहा है। मैं तुम्हारे घमंडी ऋषि वंदिन से मिलने आया हूँ। वो मूर्ख अपने ज्ञान के अहंकार में लोगों को अपना गुलाम बना रहा है। मैं उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर अपना गुलाम बनाने आया हूँ। बालक की ऐसी बात सुन के द्वारपाल ने उसे महल के अंदर जाने दिया और राजा जनक के सामने उसे पहुंचा दिया। राजा जनक उस समय अपने सभी ज्ञानी पंडितों के साथ वार्ता कर रहे थे। अष्टावक्र को देखकर राजा जनक समेत उनके सभी ज्ञानी पंडित अष्टावक्र पर हंसने लगे। सबके हंसने का कारण जानकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। बालक को हंसता हुआ देखकर जनक को भी आश्चर्य हुआ और वो बोले, अरे बालक, तुझे देखकर हम सभी को हंसी आई, ये बात तो समझ आती है, पर तू किस कारण से हंस रहा है, वो बता। जिस पे अष्टावक्र ने कहा, मैंने सुना था राजा जनक बहुत ही विद्वान हैं और ऋषियों का आदर सत्कार करते हैं, पर यहाँ तो मुझे ना ही कोई विद्वान दिखा ना ही कोई ऋषियों का आदर करना जानता है। महल के द्वार पर द्वारपाल ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया और अब महल के अंदर तुम लोग भी वही अभद्रता कर रहे हो। ऐसे मूर्ख राजा का पंडित तो वंदिन जैसा अहंकारी ही हो सकता है। यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। 12 वर्ष के बालक की ऐसी बात सुन के जनक समेत उनके सभी अहंकारी पंडित गुस्से से तिलमिला गए। जिसके बाद राजा जनक ने गरज के पूछा, उद्दंड बालक, तू कहना क्या चाहता है? लेकिन अष्टावक्र जरा भी नहीं डरे और बोले, बड़ी ही सीधी सी बात है राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अपने आप को विद्वान कहने वाले इन सभी चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। इन सभी चर्मकारों को सिर्फ चमड़ी ही दिखाई पड़ती है। इन मूर्खों को मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर तो दिखाई दिया, पर शरीर के अंदर की आत्मा नहीं दिखाई पड़ी। हे राजन, तुम सभी ने मेरा परिचय मेरे शरीर से जाना है, जो कि मैं हूँ ही नहीं, और जो मेरे अंदर बसा हुआ है उसे जानने की कोशिश तुम में से किसी ने नहीं की। अष्टावक्र की ऐसी बात सुन के राजा जनक लज्जित हो गए। जनक को अपने मूर्खता और अहंकार पर बहुत ग्लानि होने लगी। राजा जनक को समझने में देर नहीं लगी कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि निश्चित ही कोई दिव्य आत्मा है। तब जनक ने अष्टावक्र से अपने गलती की माफी मांगी और उनके वहां आने का कारण पूछा, जिसपे अष्टावक्र ने बताया, मैं यहाँ वंदिन ऋषि से मिलने आया हूँ ताकि मैं उससे शास्त्रार्थ कर उसे हरा सकूं और अपने पिता को उसकी गुलामी से आजाद कर सकूं। अष्टावक्र की बात सुन जनक को समझते देर नहीं लगी कि ये ऋषि कहोड़ का ही पुत्र है। जनक ने अष्टावक्र को समझाया कि अभी आप बालक हैं और वंदिन के पास अनेकों वर्षों का अनुभव है। कहीं ऐसा ना हो अपने पिता के साथ साथ आप भी वंदिन के गुलाम हो जाएं। राजा की बात सुन अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इसका जवाब तो भविष्य के गर्त में है, तो उसकी चिंता ही क्यों की जाए। मैं प्रण करके आया हूँ कि मैं वंदिन का भय समाप्त करके ही रहूंगा। तब जनक ने अष्टावक्र को जांचने के लिए कई प्रश्न किए और पूछा, हे महर्षि, ये बताइए वो कौन है जो सोते समय आंखें नहीं मूंदता? ऐसा कौन है जिसके पास हृदय नहीं होता? वो क्या है जो जन्म लेकर हिलता डुलता नहीं है? और वो कौन सी चीज है
जो सदैव तेजी से बढ़ती रहती है। तब अष्टावक्र ने कहा, मछली सोते समय आंखें नहीं बंद करती, पाषाण के पास हृदय नहीं होता, अंडा जन्म लेकर नहीं हिलता है और नदी सदैव वेग से आगे बढ़ती रहती है। अष्टावक्र का उत्तर सुन राजा जनक प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर बोले, मुझे आपके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास हो गया है, कृपया आप अंदर जाइए, यज्ञ वेदी के पास ही वंदिन बैठे हुए हैं। अष्टावक्र अंदर गए और वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदिन ने भी अष्टावक्र को साधारण बालक समझने की भूल कर दी और अष्टावक्र पर हंसने लगा, जिसपे क्रोधित अष्टावक्र ने वंदिन से कहा, अरे घमंडी पंडित, आज मैं तेरे घमंड का नाश कर तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। एक बालक की ऐसी बात सुन वंदिन क्रोध से भर गए और दोनों विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हो गया। दोनों विद्वानों में कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वंदिन प्रश्न करते और अष्टावक्र बहुत ही आसानी से उसका जवाब दे देते। अंत में वंदिन ने पूछा, त्रयोदशी तिथि को पुण्य तिथि कहा गया है, पृथ्वी के 13 द्वीप हैं। लेकिन इतना बोलने के साथ ही वंदिन चुप हो गए और उनसे आगे का प्रश्न नहीं बोला गया। वंदिन को चुप होता देख अष्टावक्र ने वंदिन का प्रश्न पूरा किया और फिर प्रश्न का उत्तर भी दिया। उत्तर खत्म होते ही वंदिन ने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और पूरे राज्यसभा में कोलाहल मच गया। सभी बालक अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे अधर्मी वंदिन, तूने अपने ज्ञान के अहंकार में न जाने कितने निर्दोष ब्राह्मणों को मृत्यु के घाट उतार दिया, कितनों को कैदी बनाया और स्वयं मेरे पिता को अपना गुलाम बनाया है। इसलिए मैं महाराज जनक से निवेदन करता हूँ कि शर्त के अनुसार तुझे भी पानी में डुबाकर मार दिया जाए। राजा जनक भी हैरान थे कि अब क्या किया जाए। इसके पहले कि राजा जनक कुछ बोल पाते, वंदिन खुद ही बोल पड़े, मुझे अष्टावक्र की आज्ञा स्वीकार है। और तब वंदिन ने हाथ जोड़कर अष्टावक्र से कहा, हे महर्षि, आप महान हैं एवं आज आपकी कृपा से ही मेरे मनुष्य जीवन का श्राप समाप्त हो जाएगा। मैं वरुण देव का पुत्र हूँ, जिसे अपने गलतियों की वजह से धरती पर जन्म लेना पड़ा था। मुझे श्राप था कि मैं शास्त्रार्थ में किसी से पराजित नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा तो मुझे मनुष्य की योनि से मुक्ति मिल जाएगी और मैं वापस अपने पिता वरुण देव के पास चला जाऊंगा। आज आपकी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हो सका हूँ। इसके बाद वंदिन ने कहा कि शास्त्रार्थ की वजह से मैंने जितने ज्ञानी ऋषियों को कारागार में डाला है उन सभी को मुक्त कर दिया जाए। आपके पिता कहोड़ को भी मैं अपनी गुलामी से मुक्त करता हूँ और जितने भी ऋषियों को पानी में डुबाकर मारा गया है वो सभी जीवित होकर वापस लौट आएंगे। जिसके बाद वंदिन ने अपना शरीर त्याग दिया। अष्टावक्र के पिता कहोड़ अपने पुत्र के ज्ञान पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे कहा, कृपा कर आप मुझे क्षमा करें। आप निश्चित ही कोई अवतार हैं जो पुत्र के रूप में मेरे घर में जन्मे हैं। अज्ञानवश मैंने आपको जो श्राप दिया है उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ। जिसके बाद कहोड़ अष्टावक्र के साथ अपने आश्रम वापस आए एवं अष्टावक्र और अपनी पत्नी सुजाता को लेकर संगमा नदी के किनारे गए और अपनी पत्नी एवं पुत्र को संगमा नदी में स्नान करने को कहा। अष्टावक्र ने अपनी माँ के साथ नदी में स्नान किया और जैसे ही वो नदी से बाहर निकले उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था एवं उनकी माँ सुजाता की भी मानसिक स्थिति सही हो चुकी थी। पिता से श्राप पाने के बाद भी अष्टावक्र जी पिता के ही भक्त थे। इधर अष्टावक्र के ज्ञान को देखकर राजा जनक बहुत ही प्रभावित हो चुके थे और उन्होंने अष्टावक्र से शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की। जिसपे अष्टावक्र ने कहा, राजन, यदि तुम ऐसी इच्छा रखते हो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के अंतिम हद तक मेरी बात मानने के लिए तैयार रहना होगा, तभी तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जनक ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करूंगा। जिसपे अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मैं जंगल में रहता हूँ और यदि तुम्हें ज्ञान चाहिए तो तुम्हें एक शिष्य की भांति वहाँ मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने आना होगा। जिसके बाद अष्टावक्र वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद राजा जनक अष्टावक्र की तलाश में जंगल में भटकने लगे। भटकते भटकते उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अष्टावक्र दिख गए। अष्टावक्र को देखते ही जनक उनकी जय जयकार करने लगे और जैसे ही वो अपने घोड़े से उतरने लगे तभी अष्टावक्र ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। बड़ी ही विचित्र अवस्था में राजा जनक घोड़े के ऊपर झूलते हुए हवा में ही रुक गए। जनक को भी इसका ज्ञान था कि अष्टावक्र से शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए जनक भी पूरी तैयारी के साथ गए थे ताकि अष्टावक्र के हर आदेश का पालन कर सकें। कहते हैं कि लंबे अवधि तक राजा जनक उसी अवस्था में हवा में लटके रहे और अष्टावक्र ने उन्हें आत्मज्ञान की शिक्षा प्रदान की थी। जनक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अष्टावक्र ने उन्हें आत्मज्ञान की शिक्षा प्रदान की, जिसे जनक अष्टावक्र के संवाद के नाम से जाना जाता है और इसे ही हम अष्टावक्र के महागीता के नाम से भी जानते हैं। अष्टावक्र महागीता में राजा जनक ने 82 प्रश्न किए हैं, जिनका उत्तर
216 सूत्रों में अष्टावक्र ने प्रदान किया है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता में 298 सूत्र श्लोकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिक्षा पूर्ण होने पर अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब आप घोड़े से उतर सकते हैं। जनक घोड़े से उतरे और अष्टावक्र के चरणों में गिर गए और विनती करते हुए बोले, हे प्रभु, आत्मज्ञान पाने के बाद अब मैं अपने राज्य, महल और संपत्ति का क्या करूं? अब तो मुझे इन चीजों की कोई अहमियत ही नहीं समझ आती है। मैं इन सभी का त्याग करता हूं। कृपा कर आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर अपने साथ रहने की अनुमति प्रदान करें। तब अष्टावक्र ने जनक से कहा, हे राजन, आत्मज्ञान पाने के बाद अब आपका जीवन आपकी पसंद या नापसंद से जुड़ा नहीं रह गया है। अब आपका जीवन आपकी प्रजा के अधीन हो गया है। आपकी प्रजा को ये अधिकार है कि उन्हें एक आत्मज्ञानी राजा मिले, इसलिए आपको उन सभी का राजा बने रहना चाहिए। अष्टावक्र की बात मान जनक वापस अपने महल लौट गए और बहुत अच्छी तरह से अपने प्रजा का संचालन किया। इसके कुछ समय बाद एक दिन अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की पुत्री को देखा और उस पे मोहित हो गए और महर्षि वदान्य के पास जाकर उनकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा जताई। अष्टावक्र की बात सुन महर्षि वदान्य मुस्कुराए और कहा, मैं आपका विवाह अपनी पुत्री से अवश्य करूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत के पार जाना होगा, जहां आपको एक नीले रंग का वन मिलेगा। वहां एक बूढ़ी स्त्री रहती है जो कि बहुत बड़ी तपस्वी है। आप उसके दर्शन करें और उनसे एक नीला फूल लेकर आएं। जैसे ही आप मेरी ये शर्त पूरी करेंगे, मैं आपका विवाह अपनी पुत्री से कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य के शर्त को स्वीकार कर लिया और निकल पड़े नीले वन की तलाश में। यात्रा के पहले पड़ाव में अष्टावक्र हिमालय पर्वत पर पहुँचे और पवित्र जल में स्नान किया और वहीं एक तालाब के पास शिव और पार्वती की पूजा की और पुनः अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। दूसरे पड़ाव में अष्टावक्र धन के देवता कुबेर की नगरी में पहुँचे, जहाँ कुबेर ने अष्टावक्र का खूब सम्मान किया और अपने भवन ले गया, जहाँ अष्टावक्र के चित्त को प्रसन्न रखने के लिए सभी साधन जुटाए गए। गंधर्वों ने गीत गाया तो अप्सराओं ने नृत्य किया। इस प्रकार अष्टावक्र 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुके रहे। फिर उन्हें ऋषि वदान्य के शर्त की याद आई और वे पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जिसके बाद कैलाश पर्वत पहुंचकर अष्टावक्र ने महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा की और कैलाश पर्वत को छोड़कर उत्तर दिशा में नीले वन की तरफ चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें वो नीला वन दिखाई पड़ गया। देखने में वो वन कुबेर की नगरी से भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता था। उस वन की सुंदरता देखकर अष्टावक्र बहुत ही हैरान हो रहे थे। अंततः अष्टावक्र ने वन के भीतर प्रवेश किया और एक द्वार पर जाकर बोले, मैं इस दिव्य नगरी में अतिथि हूँ। इस नगर के प्राणी मेरा उचित सम्मान करें। उसी समय घर के भीतर से 7 दिव्य सुंदरियां अष्टावक्र के स्वागत के लिए बाहर आईं। वो लड़कियां इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से खड़े रह गए। अष्टावक्र जिस सुंदरी को देखते उसे देखते ही रह जाते थे। काफी देर तक कामदेव ने अष्टावक्र के मन में कोलाहल मचा दिया था, लेकिन अंत में अपने तपोबल से अपने मन को नियंत्रित कर लिया। जिसके बाद लड़कियां अष्टावक्र को अपने साथ लेकर घर के भीतर गईं, जहां उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली जो तपस्वियों के वस्त्र पहने हुई थी। अष्टावक्र को देखते ही वो बूढ़ी महिला खड़ी हो गई और उसने अष्टावक्र का पूर्ण सम्मान किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। फिर उन 7 सुंदर लड़कियों से कहा, तुम में से जो सबसे ज्यादा धैर्यवान हो वो यहाँ रुके, बाकी सभी लोग यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद एक सुंदरी को छोड़कर बाकी सभी 6 कन्याएं वहां से चली जाती हैं। रात होने पर अष्टावक्र के लिए सोने की अलग व्यवस्था की जाती है। वृद्धा भी जाकर अपने कक्ष में सो जाती है। अभी मुश्किल से रात का बस 1 पहर ही बीता होगा कि वो वृद्धा ठंड लगने का बहाना करते हुए कांपती हुई अष्टावक्र के बिस्तर पर आकर लेट जाती है। अष्टावक्र ने आदर के साथ उसे लेट जाने दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही वह वृद्धा कामातुर होकर अष्टावक्र के शरीर से चिपकने लगी। यह देखकर अष्टावक्र पत्थर की तरह कठोर हो गए और निर्विकार लेटे रहे। अष्टावक्र से कोई प्रतिक्रिया न मिलती देख वृद्धा ने कहा, हे युवक, पुरुष का स्पर्श करते ही स्त्री के अंग अंग में काम भावना जाग उठती है। उस समय स्त्री अपने वश में नहीं रह पाती है। यही स्त्रियों का स्वभाव है। आपके शरीर का स्पर्श कर मैं काम वासना में जल रही हूँ। अब आप मुझसे संभोग कर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। वृद्धा की ऐसी बात सुन अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से ही अभी तक ब्रह्मचारी हूँ। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है। मेरा उद्देश्य विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न
उत्पन्न करना है और मैं सिर्फ अपने पत्नी के साथ ही संभोग करूंगा। पराई स्त्री से संभोग करना पाप है, अतः आप मुझे इस पाप कर्म के लिए प्रेरित न करें। ये सुनकर उस स्त्री ने कहा, हे कुमार, स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। हमें देवताओं की पूजा से भी ज्यादा संभोग प्रिय होता है और आप पतिव्रता धर्म की बात करते हैं, जबकि सच तो ये है कि लाखों स्त्रियों में से कोई एक स्त्री पतिव्रता या सती नारी होती है। जब स्त्री पर काम वासना सवार हो जाती है तो वो किसी की परवाह नहीं करती है और किसी भी प्रकार से अपनी काम वासना पूर्ण करके ही मानती है। काम वासना के कारण ही स्त्री चरित्रहीन होकर उल्टा हो जाती है। स्त्री की ऐसी बात सुन अष्टावक्र डर रहे थे, पर अपने तपोबल के दम पर उन्होंने खुद को संभाल रखा था। अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी इच्छा तेज होती है। मैं ठहरा ब्रह्मचारी पुरुष, मैं क्या जानूं काम वासना की तड़प, इसलिए आपकी इच्छा पूरी करना मेरे लिए तो बहुत कठिन है। तब उस स्त्री ने कहा, ठीक है, आप यहीं पर कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, आपको अपने आप ही संभोग सुख का स्वाद मिल जाएगा, तब आप मेरे साथ पूरे सुख के साथ संभोग किया करेंगे। स्त्री की बात सुन अष्टावक्र सोचने लगे कि यह स्त्री इतनी काम वासना से क्यों भरी हुई है। हो ना हो ये कोई जवान युवती है और किसी श्राप के कारण यह कुरूप हो गई है। खैर, इस प्रकार एक दिन बीत गया। दूसरे दिन की संध्या होते ही वृद्धा ने आकर कहा, हे ऋषिवर, सूर्य अस्त हो चुका है, अब आपकी क्या आज्ञा है। तब अष्टावक्र ने कहा, मेरे नहाने का प्रबंध कीजिए, मैं नहा धोकर संध्या वंदन करना चाहता हूँ। स्त्री ने वैसा ही किया। अपनी पूजा से निवृत्त होकर अष्टावक्र रात में सोने गए। कुछ समय बाद उन्हें नींद भी आ गई। तभी आधी रात को वो स्त्री पुनः संभोग की इच्छा से अष्टावक्र के पलंग पर आ गई। अष्टावक्र की नींद टूट गई और वे बोले, हे देवी, तुम व्यर्थ की कोशिश कर रही हो। पराई स्त्री के साथ मैं किसी भी दशा में संभोग नहीं कर सकता हूँ। इस पर स्त्री ने कहा, हे नाथ, आप चिंता न करें, मैं एक स्वतंत्र स्त्री हूँ। मेरे माता पिता या मेरे पति का किसी का भी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मुझसे संभोग करने पर आपको पर स्त्री से संभोग करने का पाप नहीं लगेगा। तब अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, तुम्हारा ये कथन गलत है। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्र हो ही नहीं सकती है। जिस पे आश्चर्य से भरकर स्त्री ने पूछा, वो कैसे? तब अष्टावक्र ने कहा, बाल्यावस्था में पिता, यौवनावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसलिए स्त्रियां सदैव इन्हीं के अधीन रहती हैं। फिर भला तुम किस तरह से खुद को स्वतंत्र कहती हो? अष्टावक्र की बात सुन स्त्री समझ गई कि अष्टावक्र को ज्ञान की बातों से हरा पाना मुश्किल है। तब उसने दूसरा रास्ता अपनाया और कहा, हे कुमार, इस समय मैं संभोग की आग में जल रही हूँ और यदि आपने मेरे साथ संभोग नहीं किया तो आपको पाप का भागी बनना होगा। स्त्री की ऐसी बात सुन के भी अष्टावक्र अपने बातों पे अडिग रहे और बोले, तुम्हारा आग्रह मेरे समक्ष व्यर्थ है, कृपा कर यहाँ से चली जाओ। अपना ये प्रयास भी विफल होता देख उस स्त्री ने कहा, ठीक है, फिर मुझे तो किसी भी हाल में आपसे संभोग करना है, लेकिन पराई स्त्री होने के कारण आप मुझसे संभोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए और मेरी वासना को शांत कीजिए। इससे आपको पाप भी नहीं लगेगा और मैं तृप्त भी हो जाऊंगी। स्त्री की ऐसी बात सुन अष्टावक्र ने अपना सर नीचे झुका लिया और कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद जब वो कुछ कहने के लिए अपना सर ऊपर करते हैं तो आश्चर्य से भर जाते हैं। वह वृद्धा स्त्री एक अत्यंत ही दिव्य सुंदर कन्या के रूप में बदल चुकी थी, जिसकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। अष्टावक्र बेचैन हो उठे और बोले, हे देवी, ये तुम्हारा कौन सा स्वरूप है? तुम्हें देख के मेरे अंदर काम की भावना जागृत हो रही है, लेकिन मुझे वदान्य की कन्या का भी ध्यान है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संभोग तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा परिचय जानने को व्याकुल हूँ। हे देवी, बताओ कि तुम कौन हो? तब उस दिव्य कन्या ने बताया, हे महामुनि अष्टावक्र, देव, असुर, गंधर्व, किन्नर सभी में काम की वासना पाई जाती है। मैं पराई स्त्री के साथ संभोग करने के लिए आपको उकसाकर आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं उत्तर दिशा की देवी हूँ। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये सारी माया रची थी। मैं आपके स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जिस कार्य से यहाँ आए हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। आपका विवाह वदान्य की पुत्री के साथ ही होगा। जिसके बाद देवी ने अष्टावक्र को नीला फूल प्रदान किया और बड़े ही आदर के साथ अष्टावक्र को विदा किया। अष्टावक्र लौटकर वदान्य के पास आए और वो फूल उन्हें देते हुए सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर वदान्य ऋषि संतुष्ट हो गए और अपनी कन्या का विवाह अष्टावक्र के साथ कर दी। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद है कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मकोट टीवी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधा राधा।